बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, कर्मनिष्ठ और परोपकारी थे। परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान सुख। वर्षों तक उन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, पत्नी, मैं सोचता हूं कि हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। हो सकता है हमारी समस्या का समाधान वहीं मिले। ब्राह्मणी ने सहमति जताई और वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए और अपनी समस्या बताई। ब्राह्मण, हे महात्मा, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें संतान का सुख क्यों नहीं मिला? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, साधु वत्स, तुम्हारे जीवन में बाधा का कारण तुम्हारे पितरों की आत्मा की अशांति है। यदि तुम सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करोगे, पवित्र नदी में स्नान करोगे और पीपल वृक्ष की पूजा करोगे, तो तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी साधु के बताए अनुसार घर लौट आए। सोमवती अमावस्या का दिन आने पर उन्होंने सुबह गंगा नदी में स्नान किया, पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया और अपने पितरों के लिए तर्पण किया। रात में जब वे सो रहे थे, तब ब्राह्मण ने एक सपना देखा। उसमें उसके पितर उसे आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, पितर वत्स, तुमने हमारा तर्पण किया, हमें शांति प्रदान की। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में संतान का आगमन होगा। ब्राह्मण ने सुबह अपनी पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से उनका जीवन खुशियों से भर गया। गांव में सभी ने कहा कि यह सब सोमवती अमावस्या के व्रत का चमत्कार है। सोमवती अमावस्या का महत्व, यह कहानी यह संदेश देती है कि पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या का व्रत पितरों की आत्मा की शांति के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा, दान और तर्पण से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत और पूजा विधि: 1. प्रातःकाल स्नान, किसी पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। 2. पीपल वृक्ष की पूजा, वृक्ष को जल चढ़ाएं, दूध अर्पित करें और परिक्रमा करें। 3. तर्पण, अपने पितरों के लिए जल, तिल और पुष्प से तर्पण करें। 4. दान, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। सोमवती अमावस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कर्म अवश्य फल देता है। पितरों की कृपा से जीवन में खुशियां लौट आती हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।